हेलो एवरीवन। आपने जेई के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर ली है कंप्लीट और अब आपका एग्ज़ाम है। 21 से आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं। आपकी डेट अलग अलग दिनों में हो सकती है। कुछ फाइनल लास्ट मिनट टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प करेगी। पिछले कुछ समय से आपने मेरे साथ बहुत सारे 99 परसेंटाइल अब कैसे स्कोर करें उसके भी सेशन अटेंड किए। तो मैं आपको कुछ फाइनल ऐसी टिप्स देना चाहता हूं जो डेफिनेटली आपको न केवल आईआईटी क्वालिफाई में हेल्प करेगी बल्कि थोड़ा आपका स्ट्रेस भी रिलीव करेगी। देखिए, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने का सबसे पहला और बेसिक रूल होता है कि हम उस एग्जाम को अंडरस्टैंड करें। अब क्योंकि आप जेई मेंस दे रहे हैं जनवरी अटेम्प्ट, नो डाउट आपके पास अप्रैल अटेम्प्ट भी है, पर ट्राई करिए कि इस अटेम्प्ट में इतना अच्छा स्कोर कर लें आप कि आप सीधा जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई भी कर जाए और जेई एडवांस के लिए फोकस भी करें। और किसी भी एग्जाम के लिए हम सबसे ज़्यादा ये बात समझें कि इस एग्जाम में अगर मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको आइडिया है कि कट ऑफ कितना जाएगा, ओबीसी के हैं तो कितना जाएगा, एससी एसटी के हैं तो कितना जाएगा, ईडब्ल्यूएस के तो कितना जाएगा। पर इन ऑल मैं बात करूं, यदि आप अपना स्कोर 120 एंड अबव रखते हैं तो आप किसी भी कैटेगरी के हैं, आप डेफिनेटली जेई एडवांस के लिए क्वालिफाइड है और फिर जितना अच्छा स्कोर कर सके। और जेई के अगर पिछले कई सालों के पैटर्न को देखें तो एक बात बिल्कुल क्लियर समझ में आती है कि 40% क्वेश्चन लगभग ऐसे होते हैं जिनका डिफिकल्टी लेवल या टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं। 40% क्वेश्चन लगभग ऐसे होते हैं जो अगर आपने बेस लेवल की प्रिपरेशन अच्छे से करी तो बन जाएंगे, और 20% मीडियम लेवल के। तो यदि आप किसी भी क्वेश्चन में गलत उलझ गए तो हो सकता है कि आप स्कोर ना कर पाए। तो एक बात माइंडसेट कर लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन जो इनिशियल स्टेज पे, मतलब जिसे हम बोलते हैं राउंड वाइज पेपर सॉल्व करना, आप ट्राई करिए कि 2 राउंड में पेपर करें, चाहे मैथ्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री। राउंड 1 में वही क्वेश्चन करिए जिसमें आप कॉन्फिडेंस भी है, जिसमें आपको, और जिसमें टाइम कम लगता है, क्योंकि अगर आप इनिशियल स्टेज पे टाइम में उलझ गए तो आप स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो माय पर्सनल सजेशन कि आप लोग इस बात का ध्यान रखें और टाइम सफिशिएंट है, ऐसा नहीं है कि आपके पास टाइम की कमी है। इंपॉर्टेंट है एक्यूरेसी लेवल। जितना हाई एक्यूरेसी लेवल होगा उतने हाई चांसेस आपके अच्छे स्कोर, अच्छे परसेंटाइल की होंगे। और देखिए 120 140 स्कोर करना इज नॉट डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि अगर आप हर एक पेपर में 40 से 50 स्कोर भी करते हैं, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स, इसका मतलब है आप 50% के आसपास, 40 से 50% के आसपास भी स्कोर करके जेई मेंस को क्वालिफाई करेंगे, यानी आप एडवांस के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। और फिर जितना ज़्यादा ला सकते हैं, मतलब प्रायोरिटी ये होना चाहिए आपकी कि मैं पहले बेस लेवल को कवर करूं। आप 200 अबव लाएंगे और अच्छी बात है, 250 तक लाएंगे और अच्छी बात है। बट ये जो मेरी फाइनल टिप्स है वो इस बात के लिए है कि आप किस थॉट प्रोसेस से जा रहे हैं। तो आप सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन पे बहुत ध्यान दीजिए। किसी भी समय अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनता या उलझ जाते हैं, आप लीव करिए, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास काफी क्वेश्चन है करने के लिए, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि अगर आपने स्ट्रेस लिया तो पेपर बिगड़ सकता है। दूसरा, कभी भी स्ट्रेस आए या कभी क्वेश्चन में उलझ जाए तो एक, आंखें बंद करिए, अच्छी डीप ब्रीथ लीजिए एंड देन अगेन पूरी फुल एनर्जी के साथ करिए। आई एम डैम श्योर कि आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। कोशिश करिए आप 95, 96, 97, 98, 99 अब परसेंटाइल करने की, जिसके लिए आपने तैयारी की है। और अभी मैं आपके साथ जैसे ही पेपर आते जाएंगे तो मेमोरी बेस्ड पेपर को आपके साथ डिस्कस भी करूंगा। ऑब्वियसली जो नेक्स्ट डेज में देने वाले हैं उनके लिए ये सेशंस भी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, मतलब 22nd, 23rd, 24 या आगे की जो डेट में आप एग्जाम देंगे, तो मेरे साथ आप जो सेशंस में आपके साथ शेयर करूंगा वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे। तो वंस अगेंस्ट ऑल द बेस्ट, अपना बेस्ट दीजिएगा। और किसी भी स्थिति में अगर आप थोड़े भी पैनिक हो रहे हो तो इमीडिएटली आग बंद करिए, 2 घूंट पानी पीजिए, डीप ब्रीथ लीजिए और फिर पूरी एनर्जी के साथ दीजिए। सारा खेल इस बात का है कि आप पूरे 3 घंटे एग्जामिनेशन हॉल में किस माइंडसेट के साथ बैठते हैं। और मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि आपका माइंडसेट एक ही होना चाहिए कि नो माइंडसेट, मतलब पेपर का जैसा लेवल होगा, जैसे क्वेश्चन होंगे, जो आ रहा होगा वो मैं करूंगा, जो मुझे नहीं आता उसकी तरफ नहीं देखूंगा। अगर इस प्लानिंग के साथ चलेंगे और जो आता है उसमें भी कहीं उलझ रहे हैं तो लीव कर दीजिए। आप देखेंगे धीरे 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 जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट होते जाएंगे, तो जो क्वेश्चन हो सकता है पहली बार में ना बनाओ, वो भी करते करते आपका ब्रेन प्रोसेस कर लेगा और वो भी आपसे हो जाएगा। तो इसी माइंडसेट के साथ पेपर दीजिए। वंस अगेन ऑल द बेस्ट।